देखिए, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे साथी के पास फोन था और उसमें उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई रवि आजाद जहां भी मिलेगा हम उसको तेजाब डाल करके जलाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो। तब उसने कॉल की थी, मैं उसके पास बैठा था। उसने कोई धमकी नहीं दी, उसने ये बताया था कि भाई तू अपने गांव के लोगों को मुखबर और दलाल मत बोल। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये गलत है, ये अफवाह है, ऐसी धमकी कोई नहीं दे सकता। मेवात एक ऐसा एरिया है जो मेवात में एक मोहब्बत के लिए जाना जाता है। SIDC मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये बात जेन्युइन है और हमने रवि आजाद भाई साहब के साथ जाके FIR के लिए कॉपी दे के आए हैं और उसमें उन्होंने सबूत भी दिए रिकॉर्डिंग। ये सच बात है, उन्होंने धमकी। सोहना के IMT सेक्टर में भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर धरने पर बैठे 10 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके ऊपर निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में भारी रोष है। किसान मीटिंग कर रहे हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पुलिस भी किसानों पर नजर बनाए हुए है। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान नेता रवि आजाद को जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धरने पर बैठे किसान रवि आजाद को धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव खेड़ी कंकड़ का मौजूदा नंबरदार इमरान खान व सरपंच का कार्यभार देखने वाले मोहम्मद मदलस ने धमकी देने वाले मामले को गलत और अफवाह बताया है। देखिए, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे साथी के पास फोन था और उसमें उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई रवि आजाद जहां भी मिलेगा हम उसको तेजाब डाल करके जलाएंगे। ये धमकी मेरे फोन पर दी गई है। उस शख्स का नाम क्या है, कुछ पता चल पाया? देखिए, ये इन्हीं जो 9 गांव हैं, इन्हीं में से वो शख्स है। पूरी कमेटी को सारी बात ज्ञात है। हमारा असल मुद्दा है एग्रीमेंट कैंसिल हो, हमारा असल मुद्दा है 25 लाख रुपए ब्याज सहित किसानों को मिले, हमारा असल मुद्दा है 15 महीने से चल रहा आंदोलन सफल हो। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकारों की धमकियों से नहीं डरे, ऐरे गहरे नत्थू खैरों की धमकियों से तो हम कभी नहीं डरे। देखो, जो बाहर के लोग आते हैं, वो जो किसान यूनियन बनी हुई है वो लोग आते हैं और जहां आंदोलन चलता है वहां हर जगह से, हर पूरे हरियाणा से किसान आंदोलन के लिए और जो किसान नेता वो आ जाते हैं और आते तो किसानों के पक्ष में ही हैं, क्योंकि किसान सभी किसान हैं। कि किसान एक अन्नदाता है जो बहुत मेहनत से अपनी ज़मीन की देखरेख करता है और उसमें अन्न उगवाता है और फिर पूरी उसमें सबका पेट भरता है। और जब किसान की ज़मीन चली जाती है तो उस किसान को बहुत दुख होता है उस चीज़ का। और ये जो हमारी ज़मीन है, ये तो सरकार ने बगैर पूछे, बगैर किसी से लिए हुए एक्वायरमेंट की है, जो 2010 में एक्वायरमेंट की है और ये हुड्डा सरकार में की है, कांग्रेस सरकार में बगैर किसी के नोटिफिकेशन कर दिया कि आपकी ज़मीन एक्वायरमेंट होगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये अफवाह है, ऐसी धमकी कोई नहीं दे सकता। मेवात एक ऐसा एरिया है जो मेवात में एक मोहब्बत के लिए जाना जाता है। आप मेवात में कोई भी आएगा, यहाँ ऑफिसर्स रह रहे हैं या और भी बाहर से कोई आए, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और मेवात इसके लिए प्रसिद्ध है, मेहमान नवाजी के लिए। मुझे लगता है कि किसान सही हैं, क्योंकि पहले जब तो हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, 2010 के लगभग ये ज़मीन अखबार हुई है। उस टाइम जो मुआवजा मिला था वो बताते हैं मचगर चंदावली की तर्ज पे ही मिला था। और दोबारा जब उनका मुआवजा धरने का थ्रू बढ़ा था तो हमारे लोगों ने भी धरना दिया था, उसी तर्ज पे मुआवजा दोबारा बढ़ा था। फ़र्क जो समझने में आया ये रह गया था कि उनसे एग्रीमेंट नहीं लिए सरकार ने, हमारे किसानों से एग्रीमेंट ले लिए। भोले भाले किसान थे और जो एग्रीमेंट लिए हैं, ये बात भी अब आके हमें पता चली कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ जो मेवात में हुआ। इस चीज़ का ज़्यादा दुख है। और कुछ आदमी जैसे बताते हैं कि भाई धरने पे नहीं जा रहे, इस चीज़ का वो भी दुख जता रहे हैं कि भाई यहाँ ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए और बाकी मसले अलग हैं, लेकिन इनके साथ गलत हुआ और ये सही अपनी मांग पे बैठे हैं। नहीं, हमारे यहाँ के किसान नेता आज़ाद, जिनको बदनाम किया जा रहा है कि धमकी उसने दी है, तब उसने कॉल की थी, मैं उसके पास बैठा था।
उसने कोई धमकी नहीं दी। उसने ये बताया था कि भाई तू अपने गांव के लोगों को मुखबर और दलाल मत बोल। इससे विस्तार से बताइए क्या हुआ था पूरा प्रोग्राम अगर पूछूं तो। उस टाइम देखिए, क्या था? मैं यहीं बैठा था ऑफिस पे, जी। तब वहाँ डीसी और एसपी के साथ किसानों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में कमेटी के सदस्य गए हुए थे। रवि आजाद बाहर था, बाहर के जो किसान थे वो बाहर ही बैठे थे। उस वक्त रवि आजाद माइक पे बोल रहा था कि जो हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन जो ये गांव के लोग काम कर रहे हैं हम इनको काम करने नहीं देंगे, ये हमारे मुखबर और दलाल हैं। इस चीज की एवज में हमारे किसान नेता आजाद ने उनको कॉल की। जो नाम क्या है सर? किसान नेता आजाद खेड़ी ने उन रवि आजाद के नंबर पे कॉल की, क्योंकि वो दोनों एक ही संगठन में साथ काम करते हैं। उनकी कॉल किसी अन्य आदमी ने उठाई तो आजाद ने मेरे सामने उनको ये बोला था कि भाई तू क्यों बुराई ले रहा है, तू गांव के लोगों को मुखबर और दलाल मत बोल, जो तुझे ये सिखा रहे हैं वो खुद बोलेंगे। इतनी बात आजाद ने उनसे कही थी, लेकिन वहाँ पता नहीं उनकी कोई पहले कोई बात थी या ऐसा भी लगता है कि एक दिन पहले तक रवि आजाद के खिलाफ भी ये लोग आरोप लगा रहे थे कि वो भी प्रशासन से मिला हुआ है। अपने ऊपर से इस दाग को मिटाने के लिए रवि आजाद ने एकदम वहाँ माइक पे बोल दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। और हमारे सीधे साधे जो मेवात के लोग हैं उन्होंने इस बात पे ना किसी ने पूछा ना ध्यान दिया कि कैसी धमकी, कौन धमकी दे सकता है। सब एक मत पे आ गए, रवि आजाद के जो दाग लगाए तो वो धुल गए और वो ये यहाँ गंदगी फैला के यहाँ से चला गया। इमरान खान की माने तो किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कई किसान नेताओं ने उन्हें अपना समर्थन भी दिया है। मेवात मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ मेहमानों को जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। वहीं मोहम्मद मदलस ने रवि आज़ाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे किसान नेता आज़ाद खेड़ी को बदनाम किया जा रहा है। रवि आज़ाद और आज़ाद खेड़ी दोनों एक संगठन में काम करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान रवि आज़ाद गांव के उन लोगों को मुखबर और दलाल कह रहे थे जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आज़ाद खेड़ी ने रवि आज़ाद के नंबर पर फ़ोन किया, फ़ोन किसी और ने उठाया। आज़ाद खेड़ी ने केवल इतना कहा कि तुम गांव के लोगों को मुखबर और दलाल ना कहो। इसके अलावा रवि आज़ाद को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। मोहम्मद मदलस ने तो इतना तक कह दिया कि धरने पर बैठे कुछ किसानों को इस बात का शक था कि रवि आज़ाद पुलिस से मिल गए हैं, इसलिए किसानों की नज़रों में अपनी छवि सुधारने के लिए रवि आज़ाद ने कह दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं दूसरी तरफ धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि रवि आज़ाद को जिसने धमकी दी है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी गई है। नहीं, उसका सबूत हमने पुलिस को दिया है। रवि आज़ाद ने जो FIR जो एप्लीकेशन दी है उसमें सबूत रवि आज़ाद ने पुलिस को दिया है। वीडियो क्लिप थी उसको वो निकलवा के एक मिनट जो उस पे सबूत था रवि आज़ाद पे जो FIR उन्हें दर्ज कराई है, तो वो तो पुलिस को काम है तो जो सबूत दिए हैं वो सच हैं या ना है उसका तो पुलिस वेरीफाई कर गई। बाकी ये हकीकत है जो उसके फ़ोन पे धमकी मिली है, तो धमकी मिली जब तो उसने एप्लीकेशन थाने में दी है। वो हमारे यहीं इन्हीं 9 गाँवों का एक बंदा है जिन्होंने ये जान से मारने की धमकी दी है। ये बात जेन्युइन है और हमने रवि आज़ाद भाई साहब के साथ जाके FIR के लिए कॉपी दे के आए हैं और उसमें उन्होंने सबूत भी दिए रिकॉर्डिंग के। ये सच बात है, उन्होंने धमकी दी है। एक तरफ मोहम्मद मदलस व इमरान खान रवि आज़ाद को धमकी देने वाले मामले को झूठा और अफवाह बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धरने पर बैठे किसान धमकी की रिकॉर्डिंग होने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सोहना के IMT सेक्टर के लिए हुडा की सरकार ने 2010 में 1600 एकड़ भूमि अधिग्रहण की थी। उस दौरान किसानों को 25 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली मच्छगर गांव की ज़मीन को भी अधिग्रहण किया। वहां के किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी ज़मीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिए थे। इस दौरान जब 9 गांव के किसानों को पता चला कि उन गांव के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं, तो उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिस पर सरकार ने किसानों से बातचीत करते हुए उनकी ज़मीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनसे एफिडेविट पर साइन करा लिया ताकि किसान कोर्ट न जा सके।
और सभी किसानों को 21-21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख और दिए जाएंगे। लेकिन आज तक भी किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। पूरा मुद्दा ये जी, हमारी जमीन 2010 में HSIDC गवर्नमेंट सरकार ने एक्वायरमेंट करी। उसके बाद में हमने एक धरना शुरू किया कि लोगों को ये पता है कि धरना प्रदर्शन से मुआवजा बढ़ जाता है, तो वो हमने कम करीब 2 साल वो धरना चला। उस धरना प्रदर्शन से हमारा सरकार ने 46 लाख रुपया मुआवजा किया। जो पहले जो एक्वायरमेंट जब में ज़मीन करी तो 25 लाख रुपये मुआवजा दिया हमको। उसके धरना जब हमने धरी, बहुत सारा संघर्ष किया, उस वक्त सरकार ने बढ़ा के हमारा 46 लाख कर दिया कि बोला 46 लाख हम आपको और देंगे, आप अपना धरना समाप्त कर दो। तो उस पर हम एग्री और राजी हो गए। तो जब मुआवजा देने की बात आई तो उस वक्त में 21 लाख रुपया इन सरकार ने हमें दिया। उसमें हमने कहा कि भाई हमारा आपको जो कमेंट हुआ 46 लाख हुआ है तो आप 46 लाख दो कि वो बाकी हम आपको दूसरी किस्त में दे देंगे। जब मुआवजा दिया तो उसी वक्त में इनने, जैसे सरकारी एक प्रावधान होता है एफिडेविट पे साइन कराना, ये सारी चीज़ प्रावधान सरकार का होता है, उस वक्त में इनने हमसे एक ऐसा एग्रीमेंट पे साइन करा लिए, ना तो उसके बारे में हमें कभी बताया गया कि आपका जो है कोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बारे में कोई चर्चा हमसे ना हुई। जब मुआवजा किसान लेने के लिए गए तो जब चेक दिए तो उसके साथ में इनने अंगूठा और साइन करा दिया। उसके बाद में जब हमने मांगे एक बार जो 25 लाख हमारी दूसरी किस्त तब देनी है उसको दो, तो इनने कहा, ये बोले कि आपका जो हमारा कंप्रोमाइज है वो हो चुका है, 25 हमने आपको पहले दे दिए और 21 अब आपको हमने दे दिए। तो हम जब कोर्ट में गए कि हमारे साथ इन्होंने धोखा कर दिया, बहुत बुरा गलत कर दिया, जो कहीं भी पूरे हरियाणा में का पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर ही 25-26 IMT है, कहीं भी कोई एफिडेविट इनसे नहीं लिया गया जो हमसे लिया गया। उसके बारे में ना कोई चर्चा हुई, ना बताई गई। सरकार के जो प्रशासन अधिकारी हैं या HSIDC के जो प्रशासन अधिकारी, वो बताने इसके बारे में हमने आपको बताया है, कोई चर्चा ना हुई। उसके बाद में हम जब कोर्ट में गए तो इनने जो एग्रीमेंट हमसे लिया वो इनने पेश कर दिया और उल्टा हमने कोर्ट में हम पे ऊपर जुर्माना कर दिया। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को HSIDC द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को रोक दिया था। रविवार रात पुलिस पहुंची। किसानों के मुताबिक पुलिस जबरन टेंट, कूलर, बिस्तर के अलावा कई किसानों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी। गांव की महिलाएं पहुंची। पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की, महिलाओं के मुंह दबाए, जिससे उनको चोटें भी आईं। पुलिस ने ये किया था, हमारे जितने भी जेंट्स लोग वहाँ सो रहे थे, धरना पर रखे थे, बैठे थे। जैसे रात में लेट बजे तक बैठ रहे हैं, 12-1 बजे तक तो सब बालक छोटे सब यहाँ से आते थे। 3 बजे का टाइम आई, पुलिस प्रशासन आई तो उन पर हमला किया, सोते उठा ली। जो भी सारी चीज़ें वो तोड़ फोड़ के फेंक दी। कुछ अन्य गाड़ी में भर ले गए, ट्रैक्टर वगैरह थे, कूलर थे, टेंट थे, जनरेटर, खाट खटोली जो भी है सारी ने भर के ले गए, खाट ने तोड़ के फेंके। और जो हमारा जेंट्स है वो 20 है 25 है, उन्हें भर के ले गए। एक हमारा ही लड़का था, दे रहा है राजा, ये बच्चा भी था, ये से छोड़ गए। ये की करन में 2 बक्के नहीं, अपने अकेले घर वहां से और घर लो आए थे। क्या महिलाओं के ऊपर? और महिला जैसे यहाँ रोड मची थी, महिला निकल के गई तो फायरिंग भी करी और लाठीचार्ज भी करी महिलाओं पे। और एक लड़के का हाथ भी यहाँ से सूजे पड़ा है, जिसपे लाठीचार्ज करी थी और महिला पे भी करी थी। ये महिला थी, वो ये महिला थी जिसपे हाथ में लाठीचार्ज की। कहाँ लगा जी आपको? चोट कहाँ लगी है? मेरे चोट ना लगी। यूं तो या कहती यहाँ से ऐसा मुंह दबा लिया था, आप शोर मचाओ जितना मचाती हो, और घीटी बीच के आपको नाली में फेंक जाएंगे जो आपने शोर किया था। शोर मचाया ना, क्या नूर फेंक दिया नाली में, जो कहना मर जावे। अब आप लोगों की मांग क्या है? कितना मुआवजा चाहते हैं आप लोग? मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो हमारी मेन मांग है, हमारा एफिडेविट रद्द करी जाए और बाकी मुआवजा हमारा दिया जाए।